नमस्कार दोस्तों। आज है 2 नवंबर। आज के करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी यह समझौता साल 2015 में हुआ था। दूसरा, इसका उद्देश्य कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम कर दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान को रोकना था। इसका पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है ए और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगामी 31 अक्टूबर से यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन होने वाला है। 13 दिन तक चलने वाला इस सम्मेलन में COP सम्मेलन कहे जाएंगे, जिसका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हिस्सा लेंगे। ग्लासगो का एजेंडा वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनमें से सबसे अहम है पेरिस समझौते के नियमों को अंतिम रूप देना। बता दें कि साल 2015 में क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम कर दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान को रोकना था, ताकि ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने पाए। इसके बाद दुनिया के देशों ने स्वेच्छा से अपने लिए लक्ष्य तय किए थे। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वर्णन करते हैं? इसका पहला ऑप्शन है, यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। दूसरा, इनमें एक गायक कथा सुनाता है और ताल वादक वाद्य यंत्र बजाते हैं। तीसरा, इसमें भारी मेकअप और भारी सुंदर पोशाक का उपयोग शामिल है। इसका पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथक, तीसरा ऑप्शन है कथकली और चौथा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कथकली। दुनिया भर में कथकली नृत्य की शिक्षा देने वाले केरल कलामंडलम ने अपने 90 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति दी है। केरल का कथकली नृत्य कला का ऐसा रूप है जिसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। महिला चरित्र भी पुरुष ही निभाते हैं। बता दें कि कथकली भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इसमें एक गायक कथा सुनाता है और ताल वादक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें भारी मेकअप और भारी सुंदर पोशाक धारण किया जाता है। पोशाक में विस्तृत मुखौटे, विशाल स्कर्ट और बड़े शिरोभूषण या सिर पर पहनने वाले कपड़े का उपयोग किया जाता है। अलग अलग भाव दर्शाने के लिए चेहरे पर अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हरा रंग सज्जनता दर्शाने के लिए, जबकि काला रंग दुष्टता दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है, क्षय रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये बीमारी वायरस के कारण होती है। दूसरा, ये एक संक्रामक रोग है। इसका पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भाग लिया। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत ने की। अपने भाषण में मंत्री ने दुनिया भर से टीबी उन्मूलन पर तत्काल ध्यान देने की अपील की। बता दें कि क्षय रोग यानी टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है।
इसके लक्षणों में कई हफ्तों तक चलने वाली खांसी, बलगम या खून वाली खांसी, बुखार, रात को पसीना आना और सीने में दर्द आदि शामिल है। इसके जीवाणु का प्रसार संक्रमित श्वसन छींटों के जरिए फैलते हैं, जैसे बीमार व्यक्तियों के खांसने या छींकने या यहाँ तक कि बोलने से निकलने वाले छींटों से भी होता है। आज का चौथा प्रश्न है, पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 27 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 26 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च और चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 अक्टूबर। देश भर में 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्फैंट्री डिवीजन भारत में है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12,40,000 है। साल 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। उस वक्त भारतीय सेना के पैदल सैनिकों ने कार्यवाही करते हुए देश का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाया था। साल 1947 में 27 अक्टूबर को ही भारत सेना के पैदल सैनिकों ने इस लड़ाई में जीत हासिल की थी। तभी से इन सैनिकों के सम्मान में 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये लड़ाई आज़ाद भारत की पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई थी जिनमें बड़े पैमाने पर सेना भाग लिए थे। देश को अपना पहला परमवीर चक्र विजेता भी 1947 में इन्फैंट्री डिवीजन से ही मिला था। आज का पांचवा प्रश्न है, कंसल्ट ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका पहला ऑप्शन है, इस ऐप को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। दूसरा ऑप्शन है, इस पर धर्म, अध्यात्म आदि की जानकारी सीधे विशेषज्ञों से ली जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है, इसे पूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने तैयार किया है। इसका चौथा ऑप्शन है, इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा पूर्णतः फ्री है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कंसल्ट ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर 65 क्षेत्रों के देश के 380 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। इसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, पर्यावरण, विदेश मामले, कश्मीर मामले, रेलवे, आर्थिक, महिला सशक्तिकरण और धर्म अध्यात्म आदि की जानकारी सीधे विशेषज्ञों से ली जा सकती है। ये ऐप पूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप पर विशेषज्ञों से बात करने पर शुरू के 1 मिनट फ्री होंगे और उसके बाद कुछ चार्ज देना पड़ेगा जो एक्सपर्ट के खाते में जाएगा। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है दिलीप कुमार, दूसरा ऑप्शन है देवानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद कुट्टी इस्माइल मुफ्ती और चौथा ऑप्शन है रजनीकांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है और यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। इसी वर्ष 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। इसके तहत पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपये और स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। आज का 7वां प्रश्न है,
सूडान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? पहला इथोपिया, दूसरा चाड और तीसरा केनिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी ए और 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी सीमा लाल सागर, साहेल रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ी हुई है। यह देश मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इरिट्रिया और इथोपिया जैसे देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वर्तमान में इथोपिया, चाड और दक्षिण सूडान सहित इसके कई पड़ोसी देश राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्ष से प्रभावित हैं। हाल ही में सूडान में तख्ता पलट के दौरान यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्यों और सरकार समर्थक पार्टी के नेताओं व कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वर्ष 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह के पश्चात इस देश के कट्टर इस्माइलिक प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को अपदस्थ कर दिया गया था। तभी से यह देश लोकतांत्रिक विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। आज का 8वां प्रश्न है, ग्रे लंगूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में ये भूटान, उत्तर भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है ना तो 1 और ना तो 2। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में नीले बाल से युक्त है ये ग्रे लंगूर के एक समूह को गुजरात के अलंकेश्वर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में देखा गया है। इसकी 16 उप प्रजातियां उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत तक पाई जाती है। दरअसल यह सिल्वर रंग की धारियों के साथ भूरे रंग का होता है जो पेड़ की शाखाओं पर संतुलन बनाने के लिए अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इनका वितरण भूटान, उत्तरी भारत और नेपाल में है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें कम संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। आज का 9वां प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम मिसाइल है। दूसरा, यह दोनों चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करती है। इसका पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है ना तो 1 और ना तो 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अग्नि 5 एक उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 स्टेज यानी कि 3 चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है। हाल ही में उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। ये सही मायने में यह मिसाइल भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, साथ ही नो फास्ट यूज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, यह एक ऐसा प्रशासक था जिसमें मौलिकता थी और जिसने अनजाने ही मुगलों के लिए प्रशासनिक तंत्र का ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जिसे मुगल स्वयं बनाने में असमर्थ रहते हैं। यह कथन किस मध्यकालीन शासक के संदर्भ में कहा गया है? इसका पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश,
चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। यह कथन प्रसिद्ध लेखक रसब्रुक विलियम्स ने शेरशाह सूरी के संदर्भ में कहा है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और ऐसा माना जाता है कि शासक बनने से पहले लगभग 21 से 25 वर्षों तक उसने बिहार के शाहाबाद में अपने पिता के जागीर की देखरेख की थी। इस देखरेख ने उसे प्रशासन संभालने के अनुभव से समृद्ध किया था। वह 1540 से 1555 तक भारत में अफगान शासक का शीर्ष व्यक्ति रहा है। उसने चौसा व कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसका शासन सुदृढ़ न्याय और भू राजस्व व्याख्या व्यवस्था के लिए जाना जाता है। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक संस्थाएं काफ़ी हद तक शेरशाह की ऋणी रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।